Hello everybody. So in this video we are going to discuss 5 important questions on the chapter triangles. So let's start with it. तो देखो सबसे पहला एक क्वेश्चन ये है जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम्हारे पास एक अगर ट्रेपीजियम है, यहाँ पर AB is parallel to CD है, this is parallel to this, और ये सारी चीजें गिवन है, the segments of the diagonals गिवन है, diagonals are intersecting at point O और उसके segments गिवन है this, तो हमें x की वैल्यू यहां पर फाइंड करनी है। तो एक प्रॉपर्टी होता है ये कि डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। इसका मतलब यहां पर तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि OA अपॉन OC दैट इज इक्वल टू OB अपॉन OD। द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। और बहुत आसान है इसका प्रूफ, तो इसका प्रूफ भी देखते हैं। देखो कैसे होगा कि जैसे यहां से हम एक लाइन सेगमेंट पैरेलल टू, सपोज करो DC हम बना दे रहे हैं, राइट। सपोज दिस इज पैरेलल टू दिस। अब देखो ये ऑलरेडी इसके पैरेलल था क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD, इट्स अ ट्रेपीजियम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इसके भी पैरेलल हो गया, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें 2 बार बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। सपोज करो इस पॉइंट का नाम है ABCD, सपोज करो ये E है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम ट्राइंगल BDC देखें, अगर तुम ट्राइंगल BDC की बात करो तो इस ट्राइंगल में हम बोल सकते हैं OB बाय OD दैट इज इक्वल टू BE अपॉन EC बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इन शॉर्ट BPT इसको लिख सकते हो, राइट। उसी तरीके से अगर तुम ट्राइंगल ABC देखो, इन ट्राइंगल ABC ओवर हेयर, ABC में अगर देखो तो इसमें भी ये इसके पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं OA अपॉन OC दैट इज ऑल्सो इक्वल टू BE अपॉन EC, और ये भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ गाइस, यहां पर देखो कि ये दोनों BE अपॉन EC के इक्वल हैं, तो इसका मतलब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब कि OB अपॉन OD इज इक्वल टू OA अपॉन OC। तो देखो हमने प्रूव कर दिया या नहीं कि OB अपॉन OD इज इक्वल टू OA अपॉन OC। इसका क्या मतलब हुआ, द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। अब यहां पर क्या है, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करो। OB की वैल्यू यहां पर क्या है, x+1 डिवाइडेड बाय OD की वैल्यू क्या है, OD is 2x+4 and that is equal to OA की वैल्यू क्या है 4 डिवाइडेड बाय OC की वैल्यू क्या है 4x-2। तो इसको सिंप्लीफाई करो, सही है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करो, you'll get a quadratic equation। देखो 4x square minus 2x plus 4x, so that will give you plus 2x over here। एक बार चेक करो, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x माइनस 2 होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 4 2s are 8x प्लस 4 4s are 16। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर, इस चीज को अगर इधर ले आओगे दैट इज -6x और फिर ये इधर अगर जाएगा तो -18 दैट इज इक्वल टू 0। इसको एक बार चेक कर सकते हो, राइट। इसको फिर से एक बार देखो चेक कर लेते हैं। OB upon OD is equal to OA upon OC. OB is x+1 upon 2x plus 4, that is 4 upon 4x minus 2। सही है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, you'll get 4x square minus 2x plus 4x will give you plus 2x minus 2, correct, that is 8x plus 16। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, that will give you 4x square minus 6x minus 18। अब इसको 2 से अगर तुम डिवाइड करोगे you'll get 2x square माइनस 3x माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां पर तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करो या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, वो तुम्हारी मर्जी है। देखो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो -18 मिलेगा। तो मिडिल मोस्ट कोएफिशिएंट को ऐसी 2 वैल्यूज में स्प्लिट करना है जिनका प्रोडक्ट भी -18 हो, तो 6 3s are 18 होता है। तो इसका मतलब हम यहां पर इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये देखो 2 ग्रुप्स हैं,
अब यहां से देखो, अगर आउट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप तुम 2x कॉमन लो तो x माइनस 3 मिलेगा, और फिर यहां से अगर 3 कॉमन लो तो x माइनस 3 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब तुम यहां से x माइनस 3 को कॉमन ले सकते हो, वी कैन टेक x माइनस 3 एज कॉमन ओवर हेयर, और हमें क्या मिलेगा यहां पर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, x इज इक्वल टू 3 एज वेल एज माइनस 3/2। अब यहां पर देखो दोनों वैल्यूज तुम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अगर तुम x इज इक्वल टू माइनस 3/2, अगर मान लो यहां पर माइनस 3/2 पुट करते हैं तो ये डिस्टेंस नेगेटिव आएगा। यहां भी x इज इक्वल टू माइनस 3/2 पुट करोगे तो ये डिस्टेंस नेगेटिव आएगा, डिस्टेंस या लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार कैलकुलेशन चेक करो। तो मेरा मोटिव इस क्वेश्चन को बताने का ये था कि इस टाइप से वैल्यूज फाइंड करने को आपसे पूछ सकते हैं, या फिर इस चीज को प्रूव करने के लिए भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो जैसे देखो ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है। यहां पर क्या गिवन है कि ये तीनों लाइन सेगमेंट्स पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल है, ये तीनों लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, इस क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें ये प्रूव करना है कि 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। तो ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्या है कि अगर ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये वाला एंगल कॉमन है। यानी कि तुम यहां से ये बोल सकते हो कि ट्राइंगल ABD जो है, ABD is similar to triangle PQD by AA similarity criterion, by AA similarity criterion। अब रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब तुम यहां से बोल सकते हो कि PQ अपॉन AB that is equal to QD अपॉन BD। रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब यहां से देखो PQ की वैल्यू Z है और AB की वैल्यू यहां पर X है, दैट इज इक्वल टू, इसको जैसे मान लो मैं A और B बोल देता हूं ताकि आसान होगा, है ना। तो QD की वैल्यू मान लो B है यहां पर, और BD क्या होगा गाइस, देखो BD इज A प्लस B, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, करेक्ट है। उसी तरीके से देखो अब यहां पर ये भी तो इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। और फिर उसी तरीके से ये एंगल कॉमन है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल CDB इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQB के सिमिलर होगा बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब सेम लॉजिक की रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो तुम यहां से बोल सकते हो PQ अपॉन CD, देखो PQ अपॉन CD दैट इज इक्वल टू BQ अपॉन BD, क्योंकि रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो तुम यहां से क्या बोल सकते हो, देखो PQ की वैल्यू क्या है Z, और CD यहां पर क्या है, CD इज Y ओवर हियर, और फिर यहां पर देखो BQ क्या है A, और BD क्या है A प्लस B, ये देखो सेकेंड इक्वेशन है। अब यहां पर देखो क्या है कि हमें रिलेशन चाहिए XYZ में, तो इसका मतलब A और B यहां पर अननेसेसरी हैं, A और B अननेसेसरी हैं, तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे कि इक्वेशंस 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें तो देखो क्या होगा, Z अपॉन X प्लस Z अपॉन Y दैट इज इक्वल टू B बाय A प्लस B, B बाय A प्लस B प्लस A बाय A प्लस B, देखो A बाय A प्लस B। अब यहां पर अगर तुम एलसीएम लोगे तो तुम्हें A प्लस B ही मिलेगा, और न्यूमरेटर में भी क्या मिलेगा, B प्लस A। इसका मतलब ये क्या हुआ, सेम चीज है, सो दैट इज इक्वल टू 1। तो देखो हमारा काम हो गया। यहां से आप Z कॉमन ले सकते हैं, तो Z कॉमन लोगे तो 1/x प्लस 1/y मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखो अगर तुम इस चीज को फर्दर सिंप्लीफाई यहां से करो अगर, तो यू विल गेट 1/x प्लस 1/y, 1/x प्लस 1/y दैट इज इक्वल टू 1/z। तो देखो वही चीज चाहिए जो यहां पर, वही चीज हमारे पास आया है जो हमें प्रूव करना था। तो काफी ये फेमस क्वेश्चन है और कई बार ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिमिलैरिटी का एप्लीकेशन हो गया ये AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का। चलो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे ये क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें BAC 90 है, तो यानी कि फिगर बनाओ BAC यहां पर 90 डिग्रीज है, ठीक है, यानी A 90 है, और यहां पर AD परपेंडिकुलर टू BC है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां पर देखो BD 4 है और CD 9 सेंटीमीटर है, BD इज 4 सेंटीमीटर, CD इज 9 सेंटीमीटर, तुमसे AD की वैल्यू पूछी गई है। अब इसका देखो डायरेक्टली तुम्हें रिजल्ट याद होना चाहिए या फिर इसको प्रूव करने के लिए भी पूछ सकते हैं, तो वो दोनों हम इसमें देखेंगे। देखो अगर तुम्हारे पास कोई एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, और इस राइट एंगल से अगर तुम हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो प्रॉपर्टी ये है कि AD स्क्वायर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू BD इंटू CD, ये याद रखना है प्रॉपर्टी, BD इंटू CD। इसका प्रूफ भी हम देखेंगे। अब यहां पर देखो BD क्या है 4 और CD क्या है 9, सो 9 4 36 जो कि 6 स्क्वायर होगा। तो यहां से देखो AD की दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, -6 और +6, लेकिन वही है कि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो नेग्लेक्ट द नेगेटिव वैल्यू, सो AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। सही है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये प्रूव कैसे होगा तो चलो इसको प्रूव करते हैं, बहुत आसान प्रूफ है, सिमिलैरिटी से प्रूफ हो जाएगा आराम से। तो हमारा काम ये है कि इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करो, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखो कैसे करते हैं। मान लो इसको करने के लिए अगर मान लो इस एंगल को कुछ टाइम के लिए x बोला जाए, सही है, तो अगर तुम बिगर ट्रायंगल को देखो, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ABC में अगर ये 90 है तो इसका मतलब B प्लस C 90 होगा। देखो B प्लस C भी 90 होगा, क्योंकि अगर एक एंगल 90 है तो सम ऑफ द अदर टू एंगल्स 90 होना चाहिए। फिर वैसे ही अगर तुम ट्रायंगल ABD को देखो, ट्रायंगल ABD को देखो, यहां पर ये एंगल 90 है क्योंकि ये यहां से परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर एंगल B प्लस X भी 90 होगा, B प्लस X भी 90 होगा। यानी किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 है तो सम ऑफ द अदर टू एंगल्स वो भी 90 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो हम यहां से B प्लस X को एंगल B प्लस एंगल C बोल सकते हैं आराम से। तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, तो यहां से X की वैल्यू क्या आ गई गाइस, देखो दैट इज एंगल C। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो X जो है एंगल C के इक्वल है, तो यहां पर तुम आराम से बोल सकते हो कि ट्रायंगल ADB जो है, ट्रायंगल ADB दैट विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल CDA, ट्रायंगल CDA। क्यों? AA सिमिलैरिटी से, क्योंकि देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, फिर ADB 90 है, तो वैसे ही CDA भी यहां पर 90 डिग्रीज है। अब क्या होता है कि रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो यहां पर देखो हम क्या लिख सकते हैं कि AD अपॉन ये CD आएगा यहां पर, CD दैट इज इक्वल टू, AB वाला यूज नहीं करते क्योंकि वो नहीं चाहिए प्रूफ में, ठीक है। तो यहां पर ये लिख सकते हैं BD अपॉन फिर से AD आएगा, देखो तो यहां पर तुम क्या लिख सकते हो कि AD स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू BD इंटू CD। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रूव करने को भी पूछ सकते हैं तुमसे, या फिर इस तरीके से कोई वैल्यू दे दें और वो वैल्यू निकालने को पूछ लें। तो देखो ये इसका प्रूफ है AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से। चलो अब देखो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, इसमें बहुत सारे, समझो कि 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं समझो, ठीक है। तो मैं सारे इसमें प्रूव नहीं कर रहा हूं, मैंने कई बार ऑन द इन्फिनिटी लर्न क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल प्रूव किया है। इसमें से 1 2 मैं प्रूव करके बताता हूं। जैसे देखो रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the ratio of their corresponding perimeters, is equal to the ratio of their corresponding medians, is equal to the ratio of their corresponding angle bisectors, is equal to the ratio of their corresponding altitudes। इनमें से कोई भी प्रूव करने के लिए पूछ सकते हैं या फिर उनके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो तो जैसे देखो अगर हमारे पास कोई सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, जैसे दो सिमिलर ट्राइंगल्स हमारे पास हैं कि ABC और PQR यहां पर है, ठीक है, और ये हमारे को ऑलरेडी गिवन है कि ट्राइंगल ABC जो है ये सिमिलर टू ट्राइंगल PQR है।
तो अब देखो रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो यानी कि तुम यहां पर लिख सकते हो कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर, ऐसा कर सकते हो। अब मान लो कि इन सबको के इक्वल लिख दो, ठीक है। अब बताओ रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स क्या होगा। पेरीमीटर्स का रेशियो क्या होगा कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ साइड्स। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यहां पर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर क्या होगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। अब देखो यहां पर ए बी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ए बी के जगह पे तुम के पी क्यू लिख सकते हो, उसी तरीके से बी सी के जगह पे के क्यू आर लिख सकते हो, के क्यू आर। उसी तरीके से ए सी के जगह पे के पी आर लिख सकते हो, के पी आर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। तो यहां से देखो हम के अगर कॉमन ले न्यूमरेटर में तो क्या मिलेगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, और डिनोमिनेटर में भी वही आएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। तो इसका मतलब देखो ये भी हमने इक्वल टू के प्रूव कर दिया कि नहीं। और के क्या है, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दीज सिमिलर ट्राइंगल्स है या नहीं। तो हमने यहां पर प्रूव कर दिया कि रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स। उसी तरीके से रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स। ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो देखो ये प्रूफ भी करते हैं, सेकेंड वाला मैं प्रूफ करता हूं, बाकी तुम खुद से ट्राई करो। मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें 3-4 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं, चारों के प्रूफ भी तुमसे पूछ सकते हैं एक एक करके, मतलब ऑब्वियसली कोई भी पूछ सकते हैं तुमसे, और कहीं पे वैल्यू निकालना भी आपसे पूछ सकते हैं। चलो तो मीडियंस का प्रूफ करते हैं। जैसे देखो तुम्हारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर। ये ऑलरेडी आपको गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ऑलरेडी तुम्हारे को गिवन है। अब मान लो यहां से एक मीडियन लेते हैं ए बी सी डी, और यहां से पी क्यू आर एस एक मीडियन, यानी कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। मीडियन का क्या मतलब होता है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, ये मीडियन होता है, सबको पता है। अब देखो यहां पर जब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इससे दो चीजें आएंगी कि नहीं। एक तो ये आ सकता है कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर आएगा, ये तो समझ रहे हो, बी सी बाई क्यू आर आएगा। लेकिन अब यहां पर देखो कि क्योंकि डी जो है बी सी का मिड पॉइंट है, तो इसीलिए बी सी के जगह पे हम 2BD लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2BD ओवर देयर। इसी तरीके से एस जो है वो क्यू आर का मिड पॉइंट है, तो इसी तरीके से क्यू आर के जगह पे हम 2QS लिख सकते हैं, 2QS। तो देखो ये कैंसिल होगा, तो क्या हमने यहाँ पर BD अपॉन QS प्रूव कर दिया। दूसरी बात ये कि जब ये दोनों ट्राइंगल्स ABC PQR सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो B इज इक्वल टू Q हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो हमने क्या प्रूव कर दिया, AB बाई PQ इज इक्वल टू BD बाई QS प्रूव कर दिया, BD बाई QS, और फिर हमने B इज इक्वल टू Q प्रूव कर दिया। सही है, तो इसका मतलब क्या यहां पर देयरफॉर ट्राइंगल ABD जो है वो सिमिलर टू ट्राइंगल PQS होगा बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। और जब वो SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से सिमिलर हो गए तो क्या यहां से तुम ये बोल सकते हो कि AD बाई PS इज इक्वल टू AB बाई PQ होगा। लेकिन AB बाई PQ ऑलरेडी BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR है ऑलरेडी, क्योंकि रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो देखो हमने प्रूव कर दिया कि रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। उसी तरीके से तुम रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स
is equal to the ratio of their corresponding altitudes. ये prove कर सकते हो और ये सारे important questions हैं. So that's all we needed to understand over here in 5 important questions on triangles. Don't forget to like, share and subscribe to the Infinity Learn Class 9 and 10 YouTube channel.